जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। ऑप्शन है ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश या फिर हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है पहाड़ पर लालटेन। बात करें ठेले पर हिमालय की, तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है। और हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन है कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा या फिर सूफी काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण काव्यधारा। सूरदास इनमें से कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्तिकाल को। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। और भक्तिकाल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है कसब। बात करें दिल्ली दूर है की, तो दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या फिर भोजराज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। रहीम इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम वृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। आधे अधूरे इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश।
अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? ऑप्शन है प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, सतरंगिणी या फिर एकांत संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो प्रणय पत्रिका। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है इत्वृत्तात्मकता, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर रहस्यवादी भावना। राइट आंसर है ऑप्शन ए इत्वृत्तात्मकता। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह इत्वृत्तात्मकता, और इत्वृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन था? तो वह थे स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है
काशी, मगहर, आगरा या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मगहर। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में। और कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन है चंदवरदाई, जगनिक, नाभादास या फिर दलपत विजय। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभादास। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो वह है नाभादास। अगला क्वेश्चन, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे, हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्रसाल। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे और दूसरे छत्रसाल थे। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिऔध। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन है रामवृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब इनमें से किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर कड़हपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ।
कौल ज्ञान निर्णय इनमें से किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चोखे चौपदे। बात करें पथिक की, तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन इनमें से किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला में। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है हंस जवाहिर, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है? तो वह है कवितावली और कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक तुलसीदास हैं और हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। ऑप्शन है निर्गुण का खंडन, अवतार लीला, नायिका लीला या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्गुण का खंडन। सूरदास की रचना साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो निर्गुण का खंडन। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निबंध। ठेले पर हिमालय इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन है जायसी, कबीरदास, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है कबीरदास। बात करें जायसी की, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनमें से किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की।
अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है। ऑप्शन है रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य की प्रस्तावना या फिर हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 है। अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। इनमें से किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो का, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। बात करें बिसल देव रासो की, तो बिसल देव रासो नरपत नाल की रचना है, खुमार रासो दलपत विजय की रचना है और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हाखंड है, जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन हैं? वह हैं विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती या फिर शैलेश मटियानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अंधा युग इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी इनमें से किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना।
राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दीपशिखा, और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर दास या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी यशपाल। झूठा सच इनमें से किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख इनमें से किस उपन्यासकार की रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रत्नाथ की चाची, दादा कामरेड, इमरतिया या फिर बाबा बटेश्वर नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड, और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है तमिल, बंगाली, पंजाबी या फिर मराठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मराठी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वह है मराठी। अगला क्वेश्चन, किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को, और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? ऑप्शन है कुररी के प्रति, झरना, पल्लव या फिर जूही की कली। राइट आंसर है ऑप्शन बी झरना। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार इनमें से किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को, जिसके लेखक छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें कुररी के प्रति की, तो कुररी के प्रति मुकुरधर पांडे की रचना है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन,
छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। छायावादी काव्य का रुद्र इनमें से किस कवि को कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन है नीड का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी या फिर 10 द्वार से सोपान तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रवास की डायरी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रवास की डायरी। और प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की डायरी विधा की रचना है। बात करें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल 4 भागों में प्रकाशित है। इसका पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मलयालम। इनमें से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो वह है मलयालम। और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन है बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है? तो वह है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। अज्ञे इनमें से किस पत्र के संपादक थे? तो इन सभी पत्रिकाओं के। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपत नाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका इनमें से किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला इनमें से किसकी रचना है?
तो श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। बादल राग इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कश्मीर कुसुम इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, मैथिली शरणगुप्त या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दी गई पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। लेकिन छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, डॉक्टर संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वह है पद्माकर। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है रघुवीर सहाय। और इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी में प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।